Hey everyone, hello and welcome back to my YouTube channel. So this video is going to be about biology, and for all those students who say कि biology उनका strong point है, तो my question to you is अगर biology सच में आपका strong point है तो आपको क्यों 320 भी नहीं मिल रहा biology में? अगर सच में आपके सारे concepts clear है, syllabus done and dusted है, फिर भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, अगर आपका एट दिस पॉइंट 300 नहीं आ रहा बायोलॉजी में, देन यू हैव नो राइट टू से कि बायोलॉजी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बेशक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, बेशक आपने सब पढ़ के रखा है, बट माई क्वेश्चन एंड माई डाउट इज कि मार्क्स क्यों नहीं आते। सो आई गेव नीट एंड ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन आई रियलाइज कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो शायद बहुत बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मेक दीज मिस्टेक्स, एंड बिकॉज ऑफ दीज मिस्टेक्स आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। सो मैंने भी ये सब मिस्टेक्स किया था। सो दीज आर माई टॉप 10 मिस्टेक्स जो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे किया था, एंड आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली टिल द एंड टू अंडरस्टैंड कि मिस्टेक्स कहाँ होता है, कि आप ये मिस्टेक्स देखो, आप अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करो एंड यू इंक्रीज योर मार्क्स। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो. So hey everyone, these are the top 10 mistakes in biology. So the first mistake I would say is you treat biology like theory. Now, treating biology like theory is actually, biology is theory, but more than theory, it is actually memory plus application. तो अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, टॉपिक्स बार बार रीडिंग मार रहे हो, चैप्टर्स बार बार रीडिंग कर रहे हो, एंड यू एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके एकदम 340 प्लस आ जाएंगे, तो कैसे आएंगे आपको अप्लाई भी तो करना है उस थ्योरी को इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस. सो डू मोर PYQs, MCQs, एंड आपको मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, वैसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तब आपको पता चलेगा कि क्या आप कहाँ पे लैग कर रहे हो. एंड बायोलॉजी को सिर्फ थ्योरी की तरह मत देखो, टेक इट एज लाइक मेमोरी बेस्ड एंड ऑल्सो एप्लीकेशन बेस्ड. नंबर 2, इग्नोरिंग द NCERT लैंग्वेज. ना NCERT का जो लैंग्वेज होता है ना, वो होता है थोड़ा सा ट्रिकी, आई वुड से. व्हाई? क्योंकि वो ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना, मोस्टली, यूजुअली, तो इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है. ऑल, सम, तो इन सबको आप इक्वेट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये सेम नहीं है. एंड क्वेश्चंस में एग्जामिनर इन्हीं चीजों का फायदा उठाता है. एग्जामिनर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा टू कंफ्यूज यू, बट आपको इन वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है. एंड वाइल रीडिंग, जब आप ऐसे वर्ड्स के यू फेस दोज वर्ड्स, जस्ट अंडरलाइन दोज वर्ड्स. अगर कहीं पे यूजुअली लिखा है तो अंडरलाइन करो, मोर अंडरलाइन करो, मेनी अंडरलाइन करो, ऑल अंडरलाइन करो, क्योंकि क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है. नंबर 3 इज, बायोलॉजी होता है 80% आपका रिविजन एंड 20% रीडिंग. बट आपको ऑपोजिट नहीं करना है, आपको यही पैटर्न फॉलो करना है, क्योंकि बहुत लोग 12-13 घंटा सिर्फ रीडिंग मारते रह जाते हैं. बट सिर्फ रीडिंग मारने से नहीं होगा. जो आप रीडिंग मारते हो एकदम थारो होना चाहिए. रिवीजन कैसे करते हैं? एक्टिव रिकॉल से करते हैं. जब आप फ्री होते हो तब आप ट्राई करते हो कि क्या मैंने पढ़ा था, लेट मी ट्राई टू रिकॉल व्हाट वाज दैट नर्व, व्हाट वाज दैट ऑर्गन, क्या कौन सा एंजाइम था, ये सब आप रिकॉल करो जब आप फ्री हो. एंड रिवीजन मतलब जो भी आपके शॉर्ट नोट्स है या फिर जो भी रैपिड रिवीजन है वो आप देखो, डायग्राम्स देखो, टेबल्स देखो. रीडिंग में होता है कि आप लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो, बट रिवीजन में आप वो इंपॉर्टेंट चीजें देख रहे हो. चैप्टर के स्टार्टिंग में जो लिखा है या फिर समरी में जो लिखा है वो सब भी इंपॉर्टेंट होता है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें रहते हैं. मूविंग ऑन द नेक्स्ट, स्टॉप पैसिव रीडिंग. अभी पैसिव रीडिंग का मैं क्यों बोल रही हूँ कि मत करो, बिकॉज यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सो आई एम राइटिंग देम फॉर यू. पैसिव रीडिंग क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि एक तो इससे टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट. उसके अलावा आपको एक इल्यूजन होता है कि आपने बहुत पढ़ाई किया है, बट एक्चुअली पैसिव रीडिंग से कुछ नहीं होने वाला. देखो, जब आप फर्स्ट टाइम चैप्टर पढ़ रहे हो तब आप अच्छे से आराम से धीरे धीरे पढ़ो. बट अभी जब आपका एक ही महीना बाकी है, हाउ आर यू जस्ट वेस्टिंग टू 12-13 आवर्स इन जस्ट रीडिंग द चैप्टर? ऐसा नहीं होगा, एंड ऐसे करने से मार्क्स भी इंक्रीज नहीं होंगे. आप पैसिव रीडिंग छोड़ो, आप एक्टिव रिकॉल ट्राई करो, आप एक्टिवली राइट करने का ट्राई करो. एक ब्लैंक शीट में जो आपको चैप्टर में याद नहीं होता वो लिखने का ट्राई करो कि क्या आप लिख पा रहे हो.
अगर आपको कोई स्पेलिंग में डाउट है, क्या वो स्पेलिंग आपको बिना देखे आता है, तो कुछ भी चीज है आपको जहाँ पे अटकने का हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है, उन चीजों को आप एक्टिवली रिकॉल करो, एक्टिवली राइट करो, तब आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा. सो द फिफ्थ पॉइंट इज solving PYQs and MCQs. So this point is self-explanatory. No need to study for 12-13 hours. आप एक 90 क्वेश्चंस वाला बायोलॉजी का कोई भी पेपर लो, कोई भी साल का, इवन लास्ट ईयर का, एनीथिंग 2025, कीप इन माइंड ऑफ द डिलीटेड सिलेबस जो नहीं आ रहा है. बट अदर देन दैट यू नीड टू लर्न टू सॉल्व ये 90 क्वेश्चंस वाले एमसीक्यू. इसमें 360 मार्क्स होगा. आपको ईच क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना है. ठीक है, एनालाइज करना है. हाँ, एनालाइज करना है. और ईच क्वेश्चन में आपको, अगर आपने किसी चीज को तुक्का मारा है, या फिर अगर आपका कोई इनकरेक्ट की जगह करेक्ट, करेक्ट की जगह इनकरेक्ट, वही सब सिली मिस्टेक हो गया, या फिर आपने हड़बड़ी में कोई एक गलत ऑप्शन मार्क कर दिया, तो एवरीथिंग इज अ मिस्टेक. अ मिस्टेक इज अ मिस्टेक. ऐसा नहीं कि और कुछ कुछ चीजें होते हैं जो तुक्के से करेक्ट भी हो जाते हैं. तो जो तुक्के से करेक्ट होते हैं वो भी आपको देखना है, क्योंकि वो तुक्का ही मारा था ना, आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है. तो वही एमसीक्यू सॉल्व करो, तब मिक्स्ड रिवीजन होगा, सब चैप्टर का एक साथ आप देख पाओगे. तो दैट इज अ बढ़िया थिंग यू शुड डू, एंड यू शुड डेफिनेटली डू. एंड अगर नहीं कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, मैं बोल रही हूँ. यू विल रियलाइज द रेपरकशंस व्हेन यू गिव योर नीट. अगर आप सॉल्व बिना मॉक्स दिए आप डायरेक्ट बैठोगे तो आपको रियलाइज होगा कि इट्स नॉट दैट इजी, राइट. नेक्स्ट इज स्किपिंग टेबल्स, डायग्राम्स एंड समरी. समरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत लोगों ने ऑलरेडी बोल दिया है कि क्वेश्चन समरी से कितना ज्यादा एक ट्रिक क्वेश्चन आ सकते हैं. ऐसे वर्ड्स है समरी में कभी कभार मेंशन जो कि पूरे चैप्टर में ही मेंशन नहीं है. तो ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. पूरा चैप्टर पढ़ के अगर ये स्किप कर दिया तो इट्स लाइक आपका 10-15 मार्क यहीं पे जा रहा है. आप डायग्राम से फोकस करो. डायग्राम में क्या हाईलाइटेड है, क्या मार्क्ड है, टेबल में क्या क्या लिखा है, जो भी आपने समरी में एक्स्ट्रा, फिर चैप्टर का जो इंट्रो होता है वो भी आप पढ़ो. जो डायग्राम के जो सब टेक्स्ट होते हैं वो भी पढ़ना है आपको, ठीक है. तो ये सब चीजें बिल्कुल भी स्किप मत करो. दिस कम्स अंडर थॉरो रीडिंग. तो आप ये पढ़ो, एंड दैट व्हेन यू डू देन ओनली आपका रिवीजन कंप्लीट होगा, ठीक है. आधा अधूरा रिवीजन मत करो. कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन नॉट एनालाइजिंग मिस्टेक्स. आप मॉक्स डाल रहे हो बट आप अपने मिस्टेक्स एनालाइज नहीं कर रहे हो. मिस्टेक्स को एनालाइज करो. बायोलॉजी में एनालिसिस में इतना टाइम नहीं लगेगा. फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपको देखना होता है क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है. बट बायोलॉजी में ऐसा है कि अगर आपका करेक्ट हुआ है या इनकरेक्ट हुआ है, अगर कुछ कुछ चीजें आपने तुक्का मार के भी करेक्ट किया है, वो भी आपको देखना है कि क्यों, कैसे करेक्ट हुआ या फिर कैसे गलत हुआ, जो भी है. मैच द फॉलोइंग में अच्छे से आपको ऑप्शन पढ़ना है, अच्छे से एनालाइज करना है. बहुत लोग सिली मिस्टेक करके आते हैं. बी की जगह डी मार्क कर दिया, बी की जगह सी मार्क कर दिया, गलत ओएमआर में गलत फिलअप कर दिया. तो ये सब नहीं करना है. एंड प्रैक्टिस एंड प्रॉपर एनालिसिस से ही ये सब सिली मिस्टेक्स आपका कम होगा. नंबर 8 पॉइंट इज ओवर रिलाइंग ऑफ नोट्स या फिर ऑन नोट्स. जो आपका कोचिंग में नोट्स है या फिर जो आपने नोट्स बनाया हुआ है उसमें ज्यादा रिलाई करने से ऐसा होगा कि आपका जो बाइबल है, ठीक है, वो एनसीईआरटी जो है उसको आप इग्नोर कर रहे हो. वो तो आपको नहीं करना है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है पूरा नीट. तो बाइबल को इग्नोर मत करो. नोट्स पढ़ो, बेशक पढ़ो, बट ओवर रिलाई मत करो कि जब आप रिवाइज करो तब भी नोट्स ही देख रहे हो. भाई बुक है आपके पास, बहुत कॉन्साइज है, 2 ही बुक है, एंड आधा सिलेबस तो कट ही हो गया है. तो आप एनसीईआरटी से ही रिवाइज करो. कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट है जो समरी में है या फिर कहीं और है, आप उसको लिख के रख दो. पेंसिल से लिखो, पेन से लिखो, आप स्टिकी नोट लगाओ, बट आप मोस्टली एनसीईआरटी पे ही फोकस करो. एंड एक ही सोर्स रखो जो है एनसीईआरटी. स्पेशली फॉर बायोलॉजी आई डोंट प्रेफर नोट्स ज्यादा, ठीक है. तो आप एनसीईआरटी को ही रखो, एनसीईआरटी को ही अपना एक ही सोर्स बनाओ, एंड उसी सोर्स से बार बार देखो. एंड बार बार एक चीज देखने से वो ज्यादा भी याद रहता है. आप बार बार मटेरियल चेंज करोगे तो आपको कंफ्यूजन भी होगा ब्रेन को. तो डोंट डू दैट. कमिंग अप टू द 9th पॉइंट विच इज मिक्स रिविजन. जैसे कि सपोज आप आज प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है, पूरा दिन प्लांट फिजियोलॉजी ही पढ़ा, नेक्स्ट पूरा दिन एनिमल फिजियोलॉजी ही पढ़ा, नेक्स्ट पूरा दिन बायोटेक्नोलॉजी ही पढ़ा. तो माय सजेशन इज आप मिक्स रिविजन करो. एक चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी का, एक एनिमल का, एक कोई भी रिप्रोडक्शन का चैप्टर. तो बेसिकली मिक्स रिविजन व्हाई इट इज गुड, तब आपको पता चलेगा अलग अलग, आपका ब्रेन विल बी फोकस. क्योंकि जो एमसीक्यू आपका जो नीट में आने वाला है, ठीक है,
नीट में तो मिक्स्ड ही आएगा, एक चैप्टर से नहीं आएगा। तो आपको अपने ब्रेन को अडाप्ट करना है, कि आप अलग अलग टाइप के एमसीक्यू सॉल्व कर पाओ एक साथ। एंड अगर आप नहीं कर रहे हो ऐसा, तो करना शुरू कर दो अलग अलग, क्योंकि कुछ लोगों का शायद अभी तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। इट्स ओके, दैट्स नो बिग डील। बट अगर आप रिवाइज भी कर रहे हो, अगर आप सिलेबस भी कर रहे हो, आप रीडिंग भी मार रहे हो, तो ट्राई टू डू अ मिक्स रीडिंग। तब क्या होगा कि अगर आप एक चैप्टर बुक के सामने से पढ़ रहे हो, एक चैप्टर बुक के पीछे से पढ़ रहे हो, तो आपको मतलब ऐसा होगा कि you are not relying on pattern, you are relying on knowledge, you are relying on memory and application based memory जो भी है आपका, वो एक मिक्स डिवीजन से बेटर होगा। एंड बेसिकली जो आपका 90 क्वेश्चन वाला होता है ना बायोलॉजी का मॉक, वो भी आप लगा सकते हो। उसमें 360 मार्क का क्वेश्चन होता है, फिर आपको एनालाइज करो, देखो कितना मार्क्स आते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बर्नआउट। बर्नआउट कैसे अवॉइड करना है? तो बर्नआउट अवॉइड करने का सॉलिड टेक्निक यही है कि दिन को आप डिवाइड करो केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स में। मैंने केमिस्ट्री के वीडियो में बोला था कि आप केमिस्ट्री को 5 आवर्स दो, 5 से 6 आवर्स केमिस्ट्री को दो, सिमिलरली 6 आवर्स बायोलॉजी, 6 आवर्स फिजिक्स। तो टोटल आपका 18 आवर्स हो गया। 18 आवर्स स्टडी आपको, बहुत लोग 18 आवर्स इट्स लाइक इट्स वेरी हैवी, तो आप 5 दो ना। अगर आपको 18 ज़्यादा लग रहा है तो 5 दो, 15 आवर्स स्टडी हो जाएगा। बेसिकली आपको एक ही सब्जेक्ट में अटके नहीं रहना है। तब क्या होगा, एक ही सब्जेक्ट में अटके रहोगे तो सेम हो जाएगा एंड आपको बहुत बर्नआउट फील हो सकता है। अगर आप पूरा दिन बायोलॉजी या फिर पूरा दिन फिजिक्स या फिर पूरा दिन केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो माय सजेशन इज डिवाइड द डे। बहुत सारा टाइम है आपके पास, आप दिन को 3 हिस्सों में बांटो, 3 सब्जेक्ट्स को फोकस करो, बिकॉज तीनों सब्जेक्ट्स ही इंपॉर्टेंट है। एंड बायोलॉजी इज अगेन, एक बार हो गया तो हो गया, इतना ज़्यादा वो नहीं चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने पड़ेंगे, बहुत टाइम देना होगा। तो बर्नआउट अवॉइड करने के लिए आप 24 आवर्स को अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट करो। तो दीज वर माई टॉप 10 मिस्टेक्स विच आई फेल्ट। अगेन समराइजिंग एकदम क्विकली, नंबर 1, ट्रीटिंग बायोलॉजी लाइक थ्योरी। ऐसे ट्रीट नहीं करना है, इट्स मेमोरी प्लस एनालिसिस प्लस एप्लीकेशन। नंबर 2, इग्नोरिंग एनसीईआरटी लैंग्वेज, डू नॉट इग्नोर द लैंग्वेज, अंडरलाइन करो, मोस्टली, सम, यूजुअली, ऑल, ये सब। नंबर 3, बायोलॉजी 20% इज रिविजन, 80% is revision and 20% is reading. Number 4, stop passive reading. Number 5, solve PYQs, MCQs. Number 6, do not skip tables, diagram, summary. Then number 7, analyze. Start analyzing your mistakes. Do not avoid that after solving or after giving your mock. Number 8 is over relying on notes. Don't rely on notes, rely on the NCERT, the Bible. Number 9 is start mixed revision, मतलब कि आप अलग अलग chapters from biology एक साथ पढ़ के try करो, mixed revision करो। And last but not the least is avoid burnout by doing all 3 subjects in one day. 24 hours को divide करो अच्छे से, 5 hours में या फिर 6 hours में, जो आपको comfortable लगे। Even अगर 4 hours में करना है तो वो भी कर सकते हो। And yeah, these were my points for biology. एंड बायोलॉजी ईजी है बोल के इसको हल्के में मत लो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्क्स आपके, मेजर चंक, इवन आधा मार्क्स यहीं पे है 720 मार्क्स का, ठीक है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि अगर सच में बायोलॉजी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, देन मेक इट द रियल स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ट्राई टू स्कोर एटलीस्ट आपका 300 प्लस, और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको तो शायद 340 प्लस मिलेगा, कुछ लोगों को इवन फुल मार्क्स मिल सकता है बायोलॉजी में, क्योंकि इट्स लाइक कंपेरेटिवली ईजियर फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स। जो मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स वो लोगों को ज़रा टफ लगता है, तो सही है आप बायोलॉजी में फोकस करो। एंड इफ़ यू फॉलो दीज टिप्स एंड इफ़ यू डोंट do or repeat these mistakes and you focus on your reading, your revising, MCQ, solving questions, then you'll definitely score great marks in biology. 340 plus आपको मिल जाएगा। एंड इवन फॉर नाउ अगर आपको मार्क्स नहीं मिल रहा है, आपके डिजायर्ड मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, देन डोंट लूज होप, अभी बहुत टाइम बाकी है। एंड गेम चेंजर मंथ आ रहा है जो है अप्रैल, जहाँ पे आपको फुल मॉक्स लगाने हैं, आपका फुल स्कोर चेंज होने वाला है। So keep grinding, don't get demotivated, stay motivated, stay focused to your goal, and I'll see you next time. अगर आपका कोई comments है, कोई doubts है, जो भी आपको देना है, then do mention them down in the comment section and I'll reply to your comments as soon as possible. And stay connected, stay happy, and focus on your mental health. Don't drain yourself out, right? Take care of yourself, don't ignore your health.
study, but also give priority to your health and also your mental well-being. So yeah, I'll see you next time. Bye bye.